हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका मेजरमेंट एंड एवेलुएशन है। ये आपका B.ed थर्ड सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है मेजरमेंट एंड एवेलुएशन इन एजुकेशन, उसका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है और इसमें आपके अच्छे खासे 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो मेज़रमेंट, इवैल्यूएशन और असेसमेंट के ही इर्द गिर्द है। बस हमें क्या करना है, इनको थोड़ा सा डीपली समझना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन और इन सबको भी जानना है। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, पर्पस ऑफ मेज़रमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली इस वाले वीडियो में हम मेज़रमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। और ये जो आपका यूनिट फर्स्ट है ये मैं कोशिश करूँगी कि आपका 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करा दूँ। देखिए, B.ed जो है वो एक टीचिंग कोर्स है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी सीखते हैं वो टीचर और स्टूडेंट के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, जज करने के लिए टीचर क्या करती है, कुछ टर्म्स को यूज़ करती है जिसमें से आपका मेज़रमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होता है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेज़रमेंट को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ मेज़रमेंट की। Measurement refers to the process by which the attributes or dimension of some physical object are determined। ठीक है, मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट एक प्रोसेस होता है मेज़र करने का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, हाइट, लेंथ। मेज़रमेंट हम क्या कहते हैं, हम मापते ही तो हैं मेज़रमेंट में। जैसे हम आपको कहें कि हम किसी चीज़ को हमें नापना है, मिल्क को नापना है, तो हम उसको किस में मेज़र करते हैं? लीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो यही उसको जो हम मिल्क को मेज़र कर रहे हैं वही हमारा मेज़रमेंट होता है। इट इज़ डन बाय कंपेयरिंग अ क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड यूनिट। देखिए, किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जैसे कि अगर मैं अभी मिल्क का एग्जांपल दे रही थी, तो मिल्क को हम किस में मेज़र करते हैं? मिल्क को हम बेसिकली लीटर में मेज़र करते हैं। तो ये जो लीटर होता है यही क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जैसे हम डिस्टेंस को मीटर, किलोमीटर में मेज़र करेंगे, तो वो जो मीटर, किलोमीटर है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड यूनिट है। और ये स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है ये यूनिवर्सल होती है। मतलब अगर आपने 1 लीटर मिल्क को मेज़र किया है तो आप किसी भी जगह पे चले जाइए और उसको लीटर में जब आप मेज़र कराओगे तो 1 ही लीटर मिल्क वो रहेगा। ठीक है, उसका यूनिट इधर उधर नहीं होगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है कि आप उसमें मेज़र कर रहे हो किसी भी क्वांटिटी को। ओके, नेक्स्ट है आपका इट इज़ अ न्यूमेरिकल यूनिट। ये जो होती है ये एक न्यूमेरिकल यूनिट होती है। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। मेजरमेंट इज़ द असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू टेलर है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका नो एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट। इसमें आपका कोई भी ज़ीरो पॉइंट नहीं होता है। अगर हम बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं तो उसका कोई भी ज़ीरो पॉइंट नहीं होता है। और एजुकेशनल मेज़रमेंट में हम बिहेवियर को ही मेज़र करते हैं। तो बिहेवियर में आपका इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी ये सब कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो सकती हैं। नो डेफिनेट यूनिट्स, बिहेवियर को मेज़र करने की कोई भी फिक्स यूनिट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है देयर इज़ नो डेफिनेट यूनिट। जिस तरह से आपका, अगर आपको टेम्परेचर बॉडी का मेज़र करना है तो आप थर्मोमीटर का यूज़ करते हो, या और किसी चीज़ को हमें मेज़र करना होता है तो हम उसकी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए। बट यहाँ पे कोई भी डेफिनेट यूनिट नहीं होती है। देन आपका है नो डायरेक्ट मेज़रमेंट। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे किसी ना किसी टेस्ट, स्केल, इन्वेंट्रीज, इन सब की ज़रूरत होती है और आप इन्हीं सब के बेसिस पे मेज़रमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स, आपको पता है कि मेज़रमेंट में हम क्या करते हैं, हम डाटा को क्वांटिफाई करते हैं।
नेक्स्ट है मेजरमेंट इज़ ऑब्सल्यूट। यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है वो चेंजेबल होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड यूनिट पे हम जब किसी चीज़ को मापते हैं तो वो फिक्स्ड ही रहती है। अगर 1 लीटर है तो वो कहीं पे भी हम चेक करेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा। बट ये बिहेवियर है और बिहेवियर हमेशा चेंजेबल होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है वो ऑब्सल्यूट नहीं होता है, चेंजेबल होता है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें कि मेरे स्कूल का कोई टॉपर है, वो 80% ला करके टॉप कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे स्कूल का बच्चा जो टॉपर है वो किसी और स्कूल से अगर मैं कंपेयर कराऊँ तो वो वहाँ पे भी टॉपर ही हो सकता है वहाँ का जो टॉपर है वो 90% स्कोर कर रहा है या उससे ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कोई ऑब्सोल्यूट नहीं होता है। मेजरमेंट इज़ नॉट एग्जैक्ट। अभी हमने पढ़ा था कि हम मेज़र करने के लिए टेस्ट, स्केल, इन्वेंट्रीज इन सब का यूज़ करते हैं, तो उससे जो भी हमारा डाटा आता है या जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो एग्जैक्ट नहीं होता। हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं, हम एक अंदाज़न हम सही होते हैं, बट क्या होता है एग्जैक्ट 100% वो मेज़रमेंट करेक्ट नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं हम नीड्स ऑफ मेजरमेंट की। फॉर एडमिशन, हम लोग किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एंट्रेंस होता है, हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जहाँ पे फिर हमारा सिलेक्शन होता है या हमें वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो थ्रू एग्ज़ाम जो वो कंडक्ट करते हैं वो हमारा मेज़र ही करते हैं, हमारी एबिलिटी को, हमारी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। फॉर क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन, स्टूडेंट को क्लासीफाई करने के लिए, मतलब 2 स्टूडेंट हैं या 4 स्टूडेंट है, उसमें से कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ता है या कौन कम पढ़ता है, कौन एवरेज है, इस टाइप का क्लासिफिकेशन। या टीम बनाने के लिए कि हमने गुड या एक्सीलेंट बच्चे एक टीम में कर दिए और एवरेज बच्चे एक टीम में कर दिए, या उसमें से हमने स्लो लर्नर्स निकाले। तो ये सब चीज़ें हम किस बिहाफ पे कर सकते हैं, मेजरमेंट के बिहाफ पे कर सकते हैं। फॉर प्रिडिक्शन, टीचर क्या करती है, प्रिडिक्ट कर सकती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजरमेंट के द्वारा। ठीक है, कि फ्यूचर में ये स्टूडेंट को हम किस स्ट्रीम में डाल सकते हैं या ये किस स्ट्रीम के लायक है। साइंस, अगर वो साइंस में अच्छा है तो हम उसे साइंस स्ट्रीम के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर वो कॉमर्स में अच्छा है या साइंस उसकी इतनी अच्छी नहीं है तो हम उसको किस में सजेस्ट करते हैं, कॉमर्स के लिए सजेस्ट करते हैं। बच्चा हिस्ट्री में बहुत अच्छा है या उससे रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो हम उसके लिए आर्ट सजेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर गाइडेंस। मेजरमेंट के बिहाफ पे हम स्टूडेंट को उसके एजुकेशनल या बिजनेस फील्ड में या आगे किसी भी फील्ड में उसको हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर डायग्नोसिस, यहाँ पे क्या है कि मेज़रमेंट के थ्रू हम डायग्नोस कर पाते हैं कि कौन सा बच्चा वीक है, और अगर वो वीक है उसकी वीकनेस क्या क्या है। तो जब हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं तो हम उसी अकॉर्डिंग से टीचर क्या करता है, उसकी रेमेडियल टीचिंग करता है। लाइक अगर उनके सिलेबस में या उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी है टीचर के, तो वो उसमें अपने चेंज करें, या बच्चे की समझने में कोई कमी है तो वो उस अकॉर्डिंग से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ मेजरमेंट, टू मेज़र स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। मेजरमेंट से हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स को मेज़र कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का भी राइट होता है कि उनको पता चलना चाहिए कि उनकी क्या प्रोग्रेस है। वो जब अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, लाइक अगर आप टेस्ट नहीं लेते हो, बीच बीच में बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते, तो उनको क्या ही पता चलेगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और वो पढ़ रहे हैं तो वो उसमें अच्छा कर पा रहे हैं कि अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ट और असेसमेंट के बिहाफ पे ही तो हमें पता चलता है कि बच्चे में कौन बच्चा कितना अच्छा है, कौन बच्चा थोड़ा सा वीक है। हम उसी के अकॉर्डिंग ही उसको जज कर पाते हैं। टू मोटिवेट, अगर बच्चे को पता होगा कि उसका जो अचीवमेंट है या वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है तो वो और मोटिवेट होगा और वो और ज़्यादा एफर्ट डालेगा अपने आप को ग्रो कराने में। इससे वो क्लास में भी एक्टिव रहेगा। टू इम्प्रूव क्वालिटी, जब बच्चे को पता चल जाएगा कि उसकी प्रोग्रेस कैसी है, वो अपने एकेडमिक्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसी अकॉर्डिंग से अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा और वहाँ पे वर्क करेगा। टू सॉल्व प्रॉब्लम, मेजरमेंट की वजह से टीचर को भी पता चल जाता है कि वीकनेस कहाँ पे है, बच्चे का कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है या वो उस फील्ड में वीक है, तो टीचर भी उसी हिसाब से हेल्प करती है, प्लान करती है
उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट के मेन टॉपिक्स को डिस्कस कर दिया है। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में मैं लेवल ऑफ मेज़रमेंट के बारे में डिस्कशन करूँगी।